आज के वीडियो में एक दूसरे से जुड़ी हुई इन 3 बातों को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, उनके निधन के साथ जुड़ी हुई कुछ निश्चित योजनाएं और अंत में द स्टोरी ऑफ कोहिनूर। एलिजाबेथ अलेक्जेंडर मैरी यानी एलिजाबेथ द्वितीय का जन्म 21 अप्रैल 1926 को इंग्लैंड में हुआ, जबकि निधन 8 सितंबर 2022 को स्कॉटलैंड में हुआ। पिता जॉर्ज 6 और माता एलिजाबेथ की प्रथम संतान थी। राज परिवार से होने के कारण वह कभी स्कूल नहीं गए, बल्कि उन्होंने अपनी छोटी बहन मार्गरेट के साथ औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1947 प्रिंस फिलिप के साथ उन्होंने विवाह किया। वर्ष 1952 जॉर्ज 6 के निधन के पश्चात 25 वर्ष की आयु में एलिजाबेथ का राज्याभिषेक किया गया। वर्ष 1952 से लेकर वर्ष 2022 एलिजाबेथ द्वितीय इन 70 वर्षों के दौरान ब्रिटेन की महारानी के पद पर रहे। ब्रिटेन के इतिहास में यह किसी भी शासक का अब तक का सबसे लंबा शासनकाल है, जबकि विश्व इतिहास में फ्रांस के लुई 14 के बाद यह दूसरा सबसे लंबा शासनकाल है। बात करें उनके निधन के साथ जुड़ी हुई कुछ निश्चित योजनाओं की, तो मुख्यतः इसमें ऑपरेशन लंदन ब्रिज, ऑपरेशन यूनिकॉर्न और ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड का समावेश होता है। ऑपरेशन लंदन ब्रिज महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार की योजना है। यह योजना उन प्रक्रियाओं को सूचीबद्ध करती है जो रानी के मृत्यु के पश्चात तत्काल शुरू की जाएगी और 10 दिन बाद उनके अंतिम संस्कार के साथ समाप्त की जाएगी। ऑपरेशन लंदन ब्रिज के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए जो अन्य योजनाएं बनाई गई, उनमें से एक है ऑपरेशन यूनिकॉर्न। रानी की मृत्यु यदि स्कॉटलैंड में होती है तो ऑपरेशन यूनिकॉर्न के बारे में सोचा गया था। यूनिकॉर्न स्कॉटलैंड का नेशनल पशु है। ऐसे में लंदन की जगह स्कॉटलैंड में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु को अब ऑपरेशन यूनिकॉर्न का नाम दिया गया है। तय किए गए नियमों के अनुसार महारानी की मृत्यु के दिन को डी डे और उसके बाद हर बीते दिन को D+1 और D+2 के तौर पे निरूपित किया जाएगा। ऑपरेशन यूनिकॉर्न के तहत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का पार्थिव शरीर उनकी मृत्यु के 1 हफ्ते के अंदर स्कॉटलैंड से लंदन लाया जाएगा। अंतिम संस्कार के बाद कॉफिन लंदन से बाहर विंडसर कैसल में जाएगा और सेंट जॉर्ज चैपल में दफनाया जाएगा। इसके उपरांत BBC, जो कि ब्रिटेन का राष्ट्रीय प्रसारक है, इस चैनल के सभी एंकर काले कपड़े पहने हुए हैं एवं BBC के प्रतीक चिन्ह को भी बदलकर काला रंग दिया गया है। डाउनिंग स्ट्रीट पर राष्ट्रीय ध्वज को पहले से ही आधा झुका दिया गया है और राजनेता शोक प्रस्ताव और राजकीय अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। वही यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रगान में भी बदलाव किया जाएगा। ब्रिटेन के मुद्रा नोटों और सिक्कों के पूरे स्टॉक जिन पर रानी की छवियां हैं, उन्हें अब धीरे धीरे चार्ल्स की इमेज से प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड भी लागू हुआ, जिसके तहत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बेटे व उत्तराधिकारी प्रिंस चार्ल्स 73 साल की उम्र में महाराज चार्ल्स तृतीय के रूप में देश की राजगद्दी पर विराजमान हुए। अब बात करें कोहिनूर की, तो एलिजाबेथ के मुगट में लगा कोहिनूर क्या वास्तव में उनकी संपत्ति है? कोहिनूर हीरा लगभग 800 साल पहले भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित गोलकुंडा की खदानों में मिला था। यह दुनिया के सबसे बड़े हीरों में से एक है। इसके नाम का मतलब है रोशनी का पर्वत। सबसे पहले इस हीरे का जिक्र वर्ष 1304 में किया गया था। यह मालवा के शासक महलाख देव की संपत्ति में शामिल हुआ करता था। इसके बाद कोहिनूर बाबर, नदीम शाह, अहमद शाह अब्दाली और आखिर में शेर पंजाब यानी महाराजा रंजीत सिंह की संपत्ति में शामिल हुआ। वर्ष 1839 में महाराजा रंजीत सिंह का निधन हुआ। उनके पुत्र दिलीप सिंह की आयु मात्र 10 वर्ष की थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा किया। दिलीप सिंह की माता को जेल में कैद किया गया और इस 10 वर्ष के बच्चे के साथ लाहौर ट्रीटी साइन करवाई गई, जिसके अधीन बाकी संपत्ति सहित कोहिनूर हीरे को भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त किया। आजादी के बाद भारत ने ब्रिटेन से कोहिनूर हीरा लौटाने की मांग रखी थी, लेकिन ब्रिटेन कोहिनूर को लेकर यह दलील देता है कि भारत के पास कोहिनूर वापस मांगने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, क्योंकि समकालीन पंजाब शासक 10 वर्षीय दिलीप सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को यह कोहिनूर एक तोहफे के तौर पर दिया था। क्या आपको लगता है कि ब्रिटेन का यह तर्क उचित है? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की ऐसी कई महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ बने रहने के लिए हमारी चैनल द स्कॉलर पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।